अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, आज मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर 6 सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल 6.1 को सॉल्व करते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 मोलर MgSO4 फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 2.0 मोलर MgSO4। ठीक है, कहते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं। हमें बनाना है 100 ml, ठीक है, और जिसकी मोलैरिटी हो 0.40 मोलर। ठीक है, मतलब हम कैसे ये सोल्यूशन बना सकते हैं जिसका वॉल्यूम इतना हो, ठीक है, और मोलैरिटी इतनी हो, जबकि हमें स्टॉक सोल्यूशन की ओनली मोलैरिटी गिवन है। तो सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमें बनाना है, ठीक है। वी कितना बनाना है 100 ml, और जिसकी मोलैरिटी हो 0.40 मोलर। ठीक है, और किससे बनाना है, तो हमें जिससे बनाना है उसकी मोलैरिटी आपको गिवन है 2.0 मोलर। ठीक है, और वॉल्यूम हमें यहाँ पे नहीं पता, मीन्स के इसे मैं वन का नाम दे देती हूँ। ये जो है 2.0 मोलर का एक जो है स्टॉक सोल्यूशन हमें गिवन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, और जबकि हमें बनाना है VM2 0.40 मोलर का, और जिसका वॉल्यूम हमें लेना है 100 ml। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो होगा आपका M1V1, ठीक है, जो मतलब वो इक्वल होगा M1V1 के, और जो डाइल्यूट सोल्यूशन हमें बनाना है वो है M2 मल्टीप्लाई बाय V2। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी हम लिखेंगे 2.0, ठीक है, और वॉल्यूम हमें नहीं पता, ठीक है, कि हमने कितना वॉल्यूम लेना है उसका, और M2 हम लिखेंगे 0.40, और वॉल्यूम इसका है 100। ठीक है, यहाँ V1 यहीं एज इट इज़ लिख लूँगी, ये मैं एज इट इज़ यहाँ लिखूँगी, ठीक है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन की साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, हाँ, लैब्स में जब भी हमें कोई भी सोल्यूशन गिवन हो, स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है, तो उससे जब भी हमें डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना हो तो तब हम इसी फॉर्मूले की मदद से वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर जितना वॉल्यूम यहाँ पे गिवन होता है हम उतना वॉल्यूम लेते हैं उस स्टॉक सोल्यूशन का, और देन उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं जितना हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है और जो हमें जितना मोलर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसको अभी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर देन उसको देन जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2.0 से। ठीक है, ठीक है, तो 0.40 मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, 40 डिवाइड बाय 2.0, तो आंसर आया 20 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आया, 20 ml आया। एग्जाम्पल 6.2 को देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ डू यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH aqueous फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1.5 मोलर NaOH। डेटा बनाते हैं। तो जो हमें M1 गिवन है, स्टॉक सोल्यूशन 1.5 मोलर गिवन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमें नहीं पता कि हमें कितना वॉल्यूम लेना है, और उससे हमें बनाना है 0.20 मोलर का सोल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब। सोल्यूशन देखते हैं। तो यही फॉर्मूला सेम यूज़ किया जाएगा। कंसनट्रेटेड solution is equal to dilute solution।
M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। V1 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा M2 V2 डिवाइड बाय M1। V1 इज इक्वल टू M2 है 0.20, V2 है 500, इसको डिवाइड किया M1 से जो कि है 1.5। 0.20 मल्टीप्लाई 500, तो आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। देन इसको डिवाइड किया 1.5 से, तो वॉल्यूम आया 66.667, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो 66.67 वॉल्यूम आपका आया है, ठीक है, आपने 66.667 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है, ठीक है, उस स्टॉक सोल्यूशन से, ठीक है, और उसको आपने एक मेजरिंग फ्लास्क में डाल देना है, ठीक है, उस मेजरिंग फ्लास्क में जो कि क्या होगी 500 सेंटीमीटर क्यूब की होगी। तो 66.667 आपने ml लेना है, ठीक है, 1.5 मोलर NaOH से, और उस फ्लास्क में डाल देना है आपने। देन उसके बाद जहाँ तक उसका मार्क होगा वहाँ तक आपने इसमें वाटर ऐड करना है, तो तब जाके आपका 0.20 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका जो कि है एग्जाम्पल 6.3। इसमें है कैलकुलेट द परसेंटेज कंसनट्रेशन m डिवाइड बाय m ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 15 grams of salt in 110 gram of water। डेटा बनाते हैं। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, हमसे पूछा गया है परसेंटेज कंसनट्रेशन, ठीक है, और जो मास ऑफ सॉल्ट हमें गिवन है वो है 15 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास ऑफ सॉल्ट, जिसे मैंने नाम दिया है M1 का, वो इक्वल है 15 ग्राम के, ठीक है। मास ऑफ वाटर, जिसे मैं M2 का नाम देती हूँ, वो इक्वल है 110 ग्राम के, ठीक है। और हमें बतानी है परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ परसेंट सॉल्यूशन मास बाय मास हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल मास, ठीक है, जो कि इक्वल है मास ऑफ सॉल्ट के। तो मैं यहाँ लिखती हूँ M1 प्लस मास ऑफ वाटर के, यानी कि M2 के। तो M1 है 15 ग्राम और M2 है 110 ग्राम, ठीक है। यह आपका आ जाएगा टोटल मास। तो ये आ गया आंसर आपका 125 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूले में यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, जो कि है परसेंट सॉल्यूशन मास बाय मास इक्वल है स्टूडेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, तो मास ऑफ सोल्यूट है 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये कंप्लीट मास जो सॉल्यूशन का हमने निकाला है, जिसमें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं, तो वो है 125, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। 15 मल्टीप्लाई 100 तो आएगा 1500, ठीक है। इसको डिवाइड किया 125 से, तो आपका आंसर आ गया है 12, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ परसेंट
सॉल्यूशन मास बाय मास, तो ये आपका आ गया है 12% के। यहाँ भी आप सेम एज इट इज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है एग्जाम्पल 6.4। कैलकुलेट द वॉल्यूम by volume percent of solution obtained by mixing 25 centimeter cube of ethanol in water to produce 150 centimeter cube of solution। तो डेटा बनाती हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ देखें आपको जो वॉल्यूम गिवन है इथेनॉल का वो है इक्वल है 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल गिवन इक्वल है 25 सेंटीमीटर क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल है 150 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिखती हूँ परसेंट सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा वो होगा परसेंट सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ परसेंट सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ इथेनॉल, तो वो इक्वल है स्टूडेंट 25 के, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब के। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ देखें जो थर्ड क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ पे हमें मास जो है वो सॉल्यूशन का गिवन नहीं था, तो खुद हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम वही लिख लेंगे जो कि है 150 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो यहाँ देखें 25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 2500। इसको डिवाइड किया 150 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.667, 16.667, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है जो कि है परसेंट सॉल्यूशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट।